दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था कि बिहार शिक्षक से संबंधित जो सिलेबस जारी हुई है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र किया गया है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 3 चरण होता है। उस 3 चरण में हम तीनों को अलग अलग करके देखे थे कि उदारवादी चरण होता है, एक उग्रवादी हैं और एक गांधीवादी है। तो जो उदारवादी चरण है उसमें से मैंने 2-3 टॉपिक के बारे में जिक्र किया था। एक तो कांग्रेस, सेकंड कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं और एक बंगाल विभाजन। ठीक है, तो आज मैं कांग्रेस से पूर्व यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी भारत में या लंदन में भी 1-2 संस्थाएं थी, उन सब के बारे में जानेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका संस्थापक सदस्य कौन है या अन्य प्रमुख नेताओं कौन कौन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो उदारवादी चरण है जिसको हम 1885 से लेकर 1905 तक रखते हैं, इसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण कहते हैं। तो उदारवादी चरण को ही हम लोग आज देखेंगे। उदारवादी चरण में क्या देखेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व कुछ संस्थाओं का जन्म हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ संस्थाओं का जन्म हुआ था जो एक राजनीतिक संस्था थी। इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला संस्था जिसका जन्म हुआ था वो प्रथम संस्था है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो पहली संस्थाएं हैं इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस संस्था का स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इस संस्था की स्थापना हुई थी 1838 में। संस्थापक के रूप में थे द्वारिकानाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर। तो ये व्यक्ति थे संस्थापक के तौर पर। 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इतना पहले याद रखेंगे कि 1838 में स्थापना हुआ था। द्वारकानाथ टैगोर इनके संस्थापक सदस्य के रूप में थे और बंगाल में इसकी स्थापना किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये संस्था भारतीय राजनीति का पहली संस्था के तौर पे थे। इसका मुख्यतः उद्देश्य था जमींदारों को रक्षा करना या जमींदारों के हितों की रक्षा करना, मुख्य इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें और कुछ लोग थे, जैसे कि एक और थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। दूसरा थे राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। ये 3 व्यक्ति याद रखिएगा, लेकिन संस्थापक यही हैं, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव अन्य नेताओं में से हैं। ठीक है, उद्देश्य मैं बता ही दिया कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी समय एक लंदन में, इंग्लैंड में एक संस्था का जन्म लिया था, वो याद रखेंगे, वो है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसकी संस्थापक के तौर पे थे विलियम एडम्स। ठीक है, विलियम एडम्स। चलिए, इतना सी बात जानने के बाद दूसरा संस्था मेरे पास है, वो है आपका सेकेंड संस्था के तौर पे है, वो है बंगाल में। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया
सोसाइटी, ठीक है। दूसरी संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 में। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल में इस संस्था की स्थापना हुई। और एक तरह का ये राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं थी। तीसरा संस्था ध्यान रखेंगे, तीसरा संस्था है, याद रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। थर्ड संस्थाएं हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये संस्था और ये संस्थाएं जब असफल हुई तो इसके बाद इस संस्था का जन्म हुआ। यानी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का असफलता के वजह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे, वह स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1851 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे राधाकांत देव अध्यक्ष थे। और आपको मैंने पहले बता दिया कि ये ऊपर की दो संस्थाएं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों का असफल होने के बाद एक तीसरा संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। इन दोनों संस्थाओं का असफल होने के बाद। नेक्स्ट संस्थाएं इंडियन लीग, ठीक है। इस संस्था के बारे में याद रखेंगे कि इस संस्था की स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई थी। कब हुई थी, याद रखिएगा, 25 सितंबर 1875 को हुई थी। और इसके संस्थापक के तौर पे थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष संस्थापक थे। स्थापना कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, ठीक है, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज अपने चरम अवस्था पे पहुंचने ही वाले थे, ठीक है, तो या पहुंच चुके थे। तो इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य था लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट संस्था है इंडियन एसोसिएशन। बहुत बड़ी संस्थाएं हैं थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट संस्थाएं हैं इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इस संस्था के बारे में ये कहा जाता है कि आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व इस संस्था को आप रख सकते हैं, या उसी का अनुसरण करते हैं, या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को, ठीक है। संस्थापक कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी संस्थापक थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आनंद मोहन बोस का भी सहयोग था, ठीक है, आनंद मोहन बोस का भी सहयोग था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इस संस्था में आप कह सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष के तौर पे थे, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे थे, और आनंद मोहन बोस सचिव के तौर पर थे, ठीक है। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो इंडियन लीग के
स्थान पर लिया गया था। ठीक है, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रगुरु कहा जाता है। इसका 2 अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। एक अधिवेशन दिसंबर 1883 को कलकत्ता में हुई थी, जिसका अध्यक्षता किए थे आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता किया था। और दूसरा जो हुआ था वो दिसंबर 1885 में हुआ था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। दूसरा का अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब याद कीजिए आप लोग कि इसी समय 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही पहला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इनका खुद की संस्था थी। इस संस्था का अध्यक्ष खुद बने हुए थे। इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को चेंज किया गया और उसमें बनाया गया WC बनर्जी को। ठीक है, यानी BMS चंद्र बनर्जी को। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए। और इस संस्था को 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। और एक बात और ध्यान रखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक पत्रिका निकालता था जिसका नाम है बंगाली। ठीक है, बंगाली, ध्यान रखेंगे, ये एक पत्रिका निकलता था। ठीक है, जिसका नाम था बंगाली। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व इंडियन एसोसिएशन, जिसको आप भारत संघ के नाम से भी जानते हैं, तो इस संस्था का आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था हुआ करता था। याद रखेंगे, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। संस्था है, यानी अगला संस्था है वो है आपका बम्बई एसोसिएशन। इस संस्था का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त 1852 ईस्वी को। संस्थापक के तौर पे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इस संस्था का जन्म हुआ था 1867 में और इसे जन्मदाता कह सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे। साथ ही साथ और एक व्यक्ति थे गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। तो पूना सार्वजनिक सभा जो कि महाराष्ट्र की संस्था थी, जिसका जन्म 1867 में हुई थी महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। याद रखेंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस संस्था का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। इसके बाद इस संस्था के जन्मदाता के तौर पे याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता।
ठीक है, फिरोज शाह मेहता, साथ ही साथ बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, ठीक है, केटी तेलंग, ये सब मिलकर इस संस्था का जन्म दिया था। यानी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, ठीक है। ये था बम्बई से कुछ संस्थाएं। इसके बाद हम लोग मद्रास की तरफ चलते हैं। मद्रास में पहली संस्था थी, याद रखेंगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। अब इस संस्था का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1852 ईस्वी में, और इस संस्था का संस्थापक के तौर पे थे गजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ठीक है, चेट्टी। तो गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी इस संस्था का संस्थापक के तौर पे था। मद्रास में एक और महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका नाम याद रखेंगे, वो है मद्रास महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ये याद रखेंगे इसके बारे में। इस संस्था का जन्म हुआ था 1884 में, और इस संस्था से 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। वो है एक वीर राघवाचारी, फिर एक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति है आनंद चार्लू, ठीक है, आनंद चार्लू। तो इस प्रकार करके 3 व्यक्ति हैं। मद्रास महाजन सभा जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू, इस प्रकार नाम है, बस याद रखेंगे। और एक लास्ट संस्था है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के साथ साथ विदेश में भी कुछ संस्थाएं थी, जिसमें से लंदन में 1-2 संस्थाएं थी, उसके बारे में जानेंगे। तो पहली संस्था लंदन में थी जो था लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इस सोसाइटी का जन्म आप देखेंगे तो जन्म हुआ था 1865 में, ठीक है, और साथ ही साथ जन्मदाता ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी इस संस्था का जन्मदाता है। तो कौन थे, किस संस्था की बात किया जा रहा है, लंदन इंडिया सोसाइटी। इस संस्था का जन्म 1865 में हुई थी, और संस्थापक के तौर पे था दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और साथ ही साथ और 2 व्यक्ति जुड़े हुए थे, वो थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता और इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये भी जुड़े हुए थे। साथ ही साथ WC बनर्जी, ये भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी का संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया था, लेकिन और नेता जुड़े हुए थे जिसका नाम इस प्रकार है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और WC बनर्जी, ठीक है। और लास्ट में एक संस्था है, याद रखें, लंदन से जुड़ा हुआ है ये भी, वो इसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि ये लंदन में स्थापना किया गया था, तो इस संस्था का जन्म हुआ था 1866 में, और संस्थापक के तौर पे थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि
बहुत सारी संस्थाओं का बारे में आपको बताया गया यहाँ पर। अगर आप इतनी सारी संस्थाओं को याद कर लेते हैं तो कांग्रेस से पूर्व जितनी भी संस्थाओं का जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके बाद संस्थापक के तौर पे था कौन थे, ये सब के बारे में बता दिया गया। अगर आप लोग याद करेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर इतना याद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। अगले लेक्चर में हम आपके लिए कांग्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कांग्रेस के स्थापना क्यों किया गया था, स्थापना होने की क्या वजह थी, सेफ्टी वाल्व के बारे में जो भी परिकल्पना दिया गया था उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे अगला लेक्चर में मिलते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं। और तब तक हम आपसे इतना ही ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं सब तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन मतलब शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।